हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का सवाल। लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों का आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हम इस मार्कर ही है, तो हमने मार्केट में गए, इस मार्कर को 20 रुपये में खरीद लिया। कितने रुपये में खरीदा? 20 रुपये में। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को आप जितने रुपये में खरीदते हैं, मान लीजिए कि इस मार्कर को 20 रुपये में खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो इस मार्कर का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो आप लिख लीजिए क्रय मूल्य कितना रुपये हो जाएगा? 20 रुपया। 20 रुपये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इस मार्कर को हमने क्या किया, 10 रुपया में बेच दिया या 15 रुपया में बेच दिया, घटी सा करके, तो उस पर हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि होगा। मान लीजिए कि मार्कर में कुछ खराब होने की वजह से हमने मार्कर को क्या किया, बेच दिया। या आपने मार्कर सही है तो आपने मार्कर को 22 रुपये में बेच दिया, तो मार्कर को आपने 22 रुपये में बेच दिया, तो इसे क्या बोलेंगे आप? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो आपने जितना में मार्कर खरीदा था 20 रुपया में, उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। जितने रुपये में किसी वस्तु को हम बेचेंगे तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब इस पर हमें लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपया का लाभ हुआ। यानी हम लोग का कितने रुपये का लाभ हुआ था? 2 रुपया का। तो ये बताइए 2 रुपया निकलेगा कैसे? आपको 2 रुपया निकालना होगा, तो इस 22 रुपये में से आप क्या करेंगे, 20 रुपया को माइनस करेंगे तो 2 रुपया निकल जाएगा, निकल जाए। ये 2 रुपया आपका क्या निकल गया? लाभ। तो लाभ बराबर से आपका हो जाएगा 22 रुपये क्या हो गए? विक्रय मूल्य माइनस 20 रुपये क्या है आपका? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। तो यानी आपका लाभ बराबर सूत्र हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी को हम लोग क्या करते हैं, आप लोग लाभ परसेंटेज में भी चाहोगे तो चेंज कर दोगे कि प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत को भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको बोल देगा सवाल में कि लाभ प्रतिशत में बताइए, तो लाभ प्रतिशत में बताना होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए एक सूत्र होता है कि लाभ बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। क्या होता है? 100%। तो हम लोग का लाभ कितने रुपये आया था बताइए? 2 रुपया। बटा क्रय मूल्य इसका कितना था? 20 रुपया। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुणा लगा देंगे। तो हम लोग का जानते हैं कि 20 × 100, 5 दूनी के 10, यानी कितना हो जाएगा? ये 10% आपका क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग का इसी प्रकार से इस सवाल को दिया है, हल करेंगे कि लाभ क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है। इन सभी सवालों में अलग टाइप के हैं। पहले तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसके पहले हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया रहेगा और प्रतिशत दिया रहेगा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इस सभी सवालों को सीख चुके हैं। जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो और आप लोगों का हो जाएगा क्लियर, समझ में आएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें हम लोग को हल करने से पहले आपको एक और सवाल टाइप के सवाल क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे कि आप लोग को मान लीजिए किसी वस्तु का दिया रहेगा मूल्य, क्रय मूल्य दिया रहेगा। मान लीजिए कि बोल देगा क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया रहेगा किसी वस्तु का 200 रुपया। ठीक। आप बोल देगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, अब 20% लाभ हुआ है। 20% लाभ पर हमने क्या किया, वस्तु को बेच दिया। जब हमें 20% लाभ मिला तो उस वस्तु को क्या किया, बेच दिया। कितना परसेंट? 20%। तो इस वस्तु का क्या बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तो आप लोग को इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना, ऐसे सवाल को हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले इस सवाल को हम लोग को देखना क्या है, जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या दिया है हम लोग का, किसी साइकिल का 1536 रुपये में बेचने पर कुलदीप को 20% की हानि होती है। बेचने मतलब कि इसका विक्रय मूल्य दिया है और 20% हानि दिया है। तो इन सवालों को कैसे करते, क्रय मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्रय मूल्य दिया है, 20% लाभ दिया है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो इनको विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। अंतर बस इतना ही है। तो हम लोग इस सवाल को हल करने से पहले इस सवाल को हल करेंगे, जानेंगे कैसे ये होता है। तो इस सवाल को हम लोग इतना का 20% निकाल करके क्या करते हैं,
माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का नहीं ऐसे आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि क्रय मूल्य जब दिया रहेगा तो क्रय मूल्य का 20% निकाल सकते हैं, बट विक्रय मूल्य का 20% 30% नहीं निकाल सकते। विक्रय मूल्य पर कभी 20% नहीं होता है। आप लाभ या हानि कमाते हैं तो किस पर कमाते हैं? क्रय मूल्य पर कमाते हैं कि विक्रय मूल्य पर कमाते हैं? कभी भी लाभ और हानि कमाना होता है तो हम लोग क्रय मूल्य पर कमाते हैं, हानि विक्रय मूल्य पर नहीं कमाते हैं। क्या करते हैं? विक्रय मूल्य पर हम लोग नहीं कमाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कहा कि लाभ रुपया में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? लाभ रुपया में निकाल करके जोड़ देंगे। तो लाभ रुपया में निकाल करके यहाँ से 200 का मतलब गुणा 20% निकाल देंगे 20। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4 1 0 यानी 40। 2 दूनी का 4 1 0 40 रुपये का हम लोग क्या होगा था इस बार? 20% का मतलब 40 रुपये का लाभ पर बेचे हैं। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो ये बताइए कि जब विक्रय मूल्य निकालना है तो ये बताइए कि आपका क्रय मूल्य कितना दिया है? 200 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है? 20%। 20% लाभ पर बेचा है तो लाभ मिला है। तो इसका मतलब कि जब क्रय मूल्य 200 रुपया तो लाभ मिला तो अधिक पर नहीं बेचा होगा। तो अधिक पर बेचा होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य अब प्लस क्या करेंगे? लाभ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य आपका कितना है? 200 रुपया। लाभ कितना आया था आपका? 40 रुपये का, यानी 40 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यानी विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 240 रुपये में वस्तु को क्या क्या है? बेचा है। तब जा करके हम लोग इस सवाल को अब देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे हल। तो इन सब चीज़ों को हल करना हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। ओके, अब हम लोग का इस सवाल दिया है कि किसी साइकिल को 1536 रुपये में बेचने पर कुलदीप को 20% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ हम लोग का क्रय मूल्य पूछ दिया है। अभी हम लोग को क्या पूछा था? विक्रय मूल्य वाला। इस सवाल को देखें कि विक्रय मूल्य जब दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे। तो विक्रय मूल्य हम लोग का क्रय मूल्य दिया रहेगा तो उसका 20% निकाल करके हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देंगे। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? हम लोग का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बट यहाँ हम लोग इसका ये 20% मत निकाल दीजिए, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि अब इसका 20% निकाल देंगे, क्योंकि देखिए किसी साइकिल को 1536 रुपये में बेचने पर, यानी बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? हल। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे कि साइकिल का क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य लिख देंगे यहाँ पे। साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए कितना दिया है? 1536 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 1500 कितना? 36, 1536 रुपया। ओके, साइकिल का हम लोग विक्रय, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दिया है 1536 रुपया। कुलदीप को 20% हानि होती है। कुलदीप नाम का एक लड़का है, उससे क्या होता है? 20% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत हम लोग को कितना दिया है? पहले लिखिए यहाँ पे। हानि प्रतिशत बराबर से कितना दिया है? 20% की हानि हो रही है। ठीक, तो हम लोग का हानि मतलब कि हानि परसेंट में दिया है कि 20% की हानि हो रही है। अब 1536 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो ये नहीं कि इतना का फिर 20% निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा पहले जैसा करेंगे तो, क्योंकि हम लोग का ये क्रय मूल्य पर हमेशा हानि होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, बट विक्रय मूल्य पर कभी लाभ और हानि नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या? हम लोग का क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य का सूत्र होता है। क्रय मूल्य का सूत्र ये होता है, क्रय मूल्य का एक सूत्र ये होता है, आप लोगों को याद रखिएगा यहाँ से। क्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य बराबर से सूत्र होता है कि 100 गुणे हानि प्रतिशत। क्या होता है? हानि प्रतिशत। डायरेक्ट ये तो और आसान होता है, बट याद रखेंगे कब ये क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। जब हम लोग को क्रय मूल्य पूछेगा तब ये क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य पूछेगा तो डायरेक्ट इतना का इतना % निकाल देंगे और जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हम लोग का जब ये सूत्र कब लगाएंगे? जब हम लोग को क्रय मूल्य पूछेगा तब। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे 100 गुणे हानि %, और यहाँ पर होता है 100 प्लस हानि, नहीं माइनस होता है। क्या होता है? जब हम लोग का क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि। ठीक, क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि। बट यहाँ पर हम लोग देखिए गलत कर दिए।
क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है 100 गुणे, यहाँ पर विक्रय मूल्य होता है, सॉरी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, गलत लिख दिए थे, विक्रय मूल्य। अब बाटा होता है क्या, 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है, ठीक, यहाँ पे हानि प्रतिशत होता है। ओके, सूत्र गलत लिख दिए थे। यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणे हानि, 100 गुणे विक्रय मूल्य, अब बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। बट इसी सूत्र को लाभ परसेंट पर निकाला था। मान लीजिए कि यहाँ पर देता का कि इतना रुपये विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेच दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, यही सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटा 100, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 माइनस हानि परसेंट कर देंगे। ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पे लगा लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, देखिए 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1536, अब बट्टा 100 माइनस हानि परसेंट कितना दिया है, 20, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग पहले घटा दीजिए, 100 गुणे कितना करेंगे, 1536, अब बट्टा यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से भी जाएगा 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप कटा लीजिए, 7 और 3 कटेगा, 1, हाँ कट जाएगा, इसको कटा लीजिए, 1536 कट जाएगा, 8 है कम 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 3 8 9 72 हो जाएगा, ठीक, 9 बार में 72 हो जाएगा, 8 9 72, 1 अच्छा 8 दूनी के 16 हो जाएगा, ठीक, 192 बार में कट जाएगा। और यहाँ आप क्या कर देंगे, इसको आप दोनों को 10 और इतना में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी 19 में 10 से करेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा, 11 नहीं हो जाएगा, 1920 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1920 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1920 रुपया क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आप लोग को, आया होगा जरूर। अगला हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सवाल को घुमा दिया है, देखिए सवाल वहीं का है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। बोला कि एक चादर 150 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी चादर को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, मैंने बेचना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम लोग ये सवाल कुछ नहीं किया है, यहाँ तक हानि होती है यही सवाल है। देखिए हानि होती है तो साइकिल, पहले मान लीजिए कि साइकिल का क्रय मूल्य, तो उसी प्रकार हम लोग चादर का क्या निकाल देंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे। और जब हम लोग का क्रय मूल्य पता हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो अभी हम लोग पीछे सवाल देखें कि क्रय मूल्य जब पता रहेगा तो हम लोग उसका 20% या 30% कितना पर भी लाभ कमाना होगा। मान लीजिए 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाना, तो उसका 20% निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना रुपये में बेचना पड़ेगा मालूम चल जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, बेचना पड़ेगा यानी विक्रय मूल्य, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ आया? तो नहीं आया तो सवाल को देख लेते हैं, आप लोग को आ जाएगा। देखिए पहले तो हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या कहा है कि एक चादर 150 रुपये में बेचने पर, तो पहले लिखेंगे कि एक चादर का क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिख दीजिए हल, लिखेंगे क्या कि एक चादर का क्या चीज, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर से कितना रुपया दिया है, 150 रुपया दिया है विक्रय मूल्य, ठीक। एक चादर का विक्रय मूल्य 150 रुपया दिया है और हानि प्रतिशत कितना दिया है, 4%। यहाँ लिख देंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर से कितना दिया है, 4% की क्या दिया है, हानि दिया है। तो जब हानि प्रतिशत हम लोग को दे दिया है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जब हम लोग का 150 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, हानि % दिया है, सेम ऐसे ही दिया है, तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल देते हैं। क्रय मूल्य निकल जाएगा तो हम लोग 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसका 20% निकाल देंगे। क्रय मूल्य पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य पता रहेगा तो उसका 20% लाभ भी निकाल सकते हैं, 20% हानि भी निकाल सकते हैं, उसका कितना भी निकाल सकते हो आप चाहोगे तो परसेंटेज में। तो क्रय मूल्य पता कर देंगे, क्रय मूल्य का निकाल देंगे 20%, 10%, 15%, जितना लाभ कमाना है उतना निकाल दे के जोड़ देंगे, दोनों का ऐड हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए पहले
हम लोग इसको क्या करेंगे, एक चादर का विक्रय मूल्य दिया है, 8% दिया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य का सूत्र लगाइए। लगा लीजिए क्रय मूल्य बराबर क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य का सूत्र लगाइए। यहाँ पर लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर से हो जाएगा कितना, 100 गुणे विक्रय मूल्य अब बट्टा 100 माइनस हानि %। ठीक हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से क्रय मूल्य जब पता हो गया है, क्रय मूल्य निकाल देंगे पता करके। तो देखिए क्रय मूल्य हम लोग को कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालिए 100 गुणे विक्रय मूल्य पता है कितना है, 150। यहाँ पर लिख देंगे 150 बटा 100 अब माइनस कितना, हानि % कितना है, 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले 4 है ना, तो इसको काम कीजिए कि 100 गुणे क्या लिखिए 150 अब बटा इसको क्या कर दीजिए 96, घटा दीजिए, घटा देंगे तो 96 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालेंगे क्या, पहले ये कटा दीजिए, ये कट जाएगा 4 से, तो 25 चौके 100 हो जाएगी, 4 दूनी के यहाँ कट जाएगा 8 और 4 4 के 16, 24 बार में। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, तो ये कटा लीजिए 2 से कट जाएगा, 75 दूनी 150 और 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ से आप लोग को समझ आया, 12 2 से कट गया, 12 दूनी 24 और 75 दूनी 150। अब हम लोग गुणा कर दीजिए पहले, तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देखिए, 25 पाँचे कितना हो जाएगा, 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 पाँचे कितना होता है, 125, माने 125 होता है। 125 का 5 लिखा जाएगा। ठीक, हासिल लगा 12 अब 25 7 कितना होता है, 175 हो जाएगा। 175 अब 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 को 12 को जोड़िए तो 5 2 7 8 1 187 हो जाएगा। यहाँ 5 ही था ना पहले से, 25 5 हाँ 187 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे कितना से, इतना 187 5 अब बटा 12 से क्या लगा दीजिए, 12 है ना नीचे भाग के रूप में, तो भाग लगा दीजिए। इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए, तो दशमलव में चेंज करेंगे तो भाग लगाइए 12 से, 12 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 187 1 8 7 5 में भाग लगाएंगे 12 से, तो 12 एकम 12 कितना हो जाएगा, 6 7 अब 12 के 72 नहीं, 12 5 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 7 और ऊपर से उतरेगा 5, 12 6 के 72 हो जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पे 3 अब 12.12 पचे 60 हो जाएगा। 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 156.5 है ना होगा जी, आए नहीं 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 ये 3 उतरेगा, गलत कर दे रहे हैं ना, 12 3 उतरेगा तो यहाँ 0 लेंगे तो 12 दूनी के 24 है ना हो जाएगा, 12 दूनी के 24 होगा, फिर यहाँ पर उतरेगा 6 और 12 5 60 25 होगा। 156.25 हो जाएगा। ठीक, 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 156.25 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, 156.25 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक इतना का भी क्या करना है, अब यहाँ पर आंसर आपका नहीं होगा, कहेगा बाप है कितना बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है। देखिए सवाल बड़ा नहीं होता है, सेम ऐसे ही किए हैं, बट यहाँ पे खाली दशमलव में थोड़ा दे दिया है, आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा कुछ नहीं है। ठीक, ध्यान से देखिए 156 पॉइंट इतना है। अब क्या करेंगे, इतना का निकाल देंगे कितना परसेंट, 156 रुपया है ना। अब हम लोग को कितना परसेंट लाभ कमाना है, 20%। तो निकाल दीजिए 156.25 का कितना परसेंट, 20%। बातें समझ आई। अब निकाल देंगे 156.25 का माने गुणा 20% का मतलब 1/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे, 2 5 10 5 बार में, अब 5 से इसमें क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, कट जाएगा। पंक्ति है 15 5 एकम 5 अब पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 5 दूनी के 10 5 5 25, यानी इसका कितना हो जाएगा, 20% निकालते 31.25 रुपया हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग का भी आंसर नहीं हुआ, कहोगे क्या कर रहे हैं सर, आंसर कब आएगा,
तो आप लोग आंसर ऐसे ही आएगा। आप लोग पहले सवाल तो समझिए क्या बोला है कि लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये तो हम निकाले कितना का 20% वाले निकाले। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को, क्रय मूल्य और 20% लाभ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य। तो हम लोग का क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य को आप लोग जानते हैं एसपी भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें, एसपी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य बराबर निकालने के लिए सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, आप लोग को इंग्लिश में भी बताए हैं अगले वीडियो में, ठीक। तो एसपी का मतलब कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे और प्रॉफिट को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, प्रॉफिट को। तो आपका क्या निकल जाएगा, मैंने जितना प्रॉफिट हो वो और ये सीपी दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एसपी निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए दोनों को। आपका सीपी कितना दिया है, ये वाला सीपी है, तो लिखिए यहाँ पे 156, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्लस प्रॉफिट कितना है 31.25, 5 जोड़ेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 5, अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। 6 1 7 जोड़ देंगे और 5 3 8 जोड़ देंगे और 1 कम 1 उतार देंगे, यानी कितना हो जाएगा 187 रुपया 50 पैसा। आपका क्या हो जाएगा, ये वस्तु को बेचेंगे तो 20% के क्या मिलेगा, आपको लाभ मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था तो देख लीजिए 156 पॉइंट कितना आया है, 25 रुपया। ओके।